अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। मित्रों, आप में से बहुत से दर्शकों की रुचि इस समय भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में व्यक्त की गई है। अब इन भविष्यवाणियों की सत्यता को लेकर कई लोग प्रश्न कर रहे हैं। कईयों का मानना यह है कि ये भयभीत करने वाली भविष्यवाणियां हैं। बहुत से लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कुछ ज्योतिषाचार्यों का ये भी कहना है कि हमारी कमाई का यही जरिया है, इसीलिए हमें ऐसी भविष्यवाणियां दिखाना हमारी विवशता है। कई बड़े नामी गिरामी भविष्यवेता ये भी कहते हैं कि उन्हें ये भविष्यवाणियां गलत लग रही हैं और इसे लेकर वे कई सारे विद्वानों के उदाहरण दे रहे हैं, कई बड़े नाम ले रहे हैं। अभी इस श्रृंखला में कुछ वामपंथी पत्रकार भी आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे और वो भी इन भविष्यवाणियों को गलत साबित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सोशल मीडिया पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जितने मुंह उतनी ही बातें। किंतु क्या हमारे पुराण, हमारे शास्त्रों को झुठलाया जाना ये एक स्वस्थ परंपरा है? जो बातें जिन घटनाओं से 600 वर्ष तक छिपा कर रखी गई थीं, जिसे मात्र उड़िया भाषा में ही लिखा गया था ताकि वह किसी और को पता ना चले, तो इसका अर्थ तो यही है कि श्री जगन्नाथ के पंचसखा नहीं चाहते थे कि ये भविष्यवाणियां प्रकाश में आए। तो क्या जिन लोगों ने इन भविष्यवाणियों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? क्या जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या हम भी अपराध कर रहे हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हमें ऐसा लगता है कि आप सभी हमारी बातें समझ रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आपको कलयुग की कुछ विशेषताओं से अवगत कराते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा गुण यह है कि भक्ति के फल को कम समय में ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस फल को प्राप्त करने के लिए सतयुग में 1 वर्ष, त्रेता में 1 मास, द्वापर में 1 सप्ताह घोर तप करना पड़ता था, वही फल कलयुग में मात्र 1 दिन एकादशी का व्रत, पूजन एवं तप करके पाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कलयुग पर काल ने कृपा की है और ये सतयुग, द्वापर एवं त्रेता से भी अधिक फल देने वाला युग है। जिस प्रकार से बंजर भूमि में डाला गया अच्छे से अच्छा बीज भी गल जाता है, उसी तरह कली की दुष्टता में ये गुण भी नष्ट हो गया, क्योंकि कली काल में भक्ति की दीक्षा ही मलिन हो गई, मानव का आचरण ही दूषित हो गया। वो चाहकर भी सन्मार्ग पर नहीं चल सकता। इसीलिए कम समय की भक्ति से भी कलयुग में शक्ति प्राप्त की जा सकती है। आपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा कि शेष तीनों युगों में ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्ष तक तप किया करते थे। तो तनिक सोचिए कि जब 10,000 वर्ष तक इससे पूर्व के युगों में तप किया जा सकता था, तब सोचिए कि तप करने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होती होगी। तो इस कली के लक्षण को समझते हुए आपको चाहिए कि कलयुग में अधिक से अधिक अध्यात्म के मार्ग पर चलें, ताकि कम समय में अधिक फल आपको प्राप्त हो सके। कलयुग आरंभ होते ही कलि पुरुष ने सबसे पहले स्त्री और ब्राह्मण को पथ से भ्रष्ट किया और इनके भ्रष्ट होते ही समाज एवं परिवार को कुपथ पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध जब आरंभ हुआ था, तभी से यह चर्चा आम हो गई थी कि तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हो पाया था कि हमास और इजराइल में जंग छिड़ गई। उधर भारत के संबंध कनाडा जैसे देशों के साथ अचानक से खराब होने लगते हैं। चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल ही रहा है। उधर चीन में भी वामपंथ के विरुद्ध आवाज उठने लगी है। ईसाई और मुस्लिम देशों ने 2 गुट बना लिए हैं और इस्लामिक देश पूरे संसार को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और ये उनके एजेंडे में भी है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो होगा क्यों? तो हम पहले इसके पौराणिक कारणों पर एक दृष्टि डालते हैं। तो जैसा कि मालिका में ही लिखा है कि जैसे जैसे महायंत्रों का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे ऋषि मुनि विलुप्त होते जाएंगे। संभवतः यही कारण रहा होगा कि अगस्त ऋषि ने लाखों वर्ष पूर्व बिजली का आविष्कार तो कर लिया था, किंतु इसे उन्होंने सामान्य जन से दूर रखा था। दूसरा ये कारण है कि मनुष्य ने कली के प्रभाव में आकर प्रकृति की उपेक्षा करनी आरंभ कर दी है। यदि वैज्ञानिक प्रगति की बात की जाए तो उसका इतिहास 120 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, किंतु यदि सनातन धर्म की जीवन शैली की बात की जाए तो यह कम से कम 6000 वर्ष प्राचीन है। किंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो जो भी वैज्ञानिक प्रगति आज के काल में हो रही है, उसके बीज तो सनातन के गर्भ से ही अंकुरित हुए हैं। अब चाहे आज का आधुनिक संचार युग हो या फिर चिकित्सा या शल्य चिकित्सा हो,
वह तरंगों के माध्यम से कार्य करने वाले रेडियो, टीवी, इंटरनेट जैसे माध्यम हो, इनके बीज तो सनातन के गर्भ में ही छिपे थे, जो समय आने पर अंकुरित हो रहे हैं। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति होगी, वैसे वैसे विज्ञान भी सनातन के रंग में रंगता जाएगा, और इसी कारण ऐसा लगता है कि जो विज्ञान सनातन के गर्भ से उपजा है, उसका अंत इतनी शीघ्रता से कैसे हो सकता है। किंतु जो बातें मालिका साहित्य में लिखी गई हैं, उन्हें भी देखना होगा कि आखिर उन्होंने इसी समय को क्यों इन घटनाओं के घटने के लिए निश्चित किया है। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर कोई कार्य या प्रगति करेगा, तो उसे नष्ट होने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। मालिका में भी यही लिखा है कि समस्त धरा आने वाले समय में छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने जा रही है, और 7 द्वीपों पर एक छत्र राज्य करने वाला कोई ऐसा चक्रवर्ती अभी पैदा नहीं होगा जो कि पूरे भारत पर राज्य कर सके। यहां तक कि तिल भर भूमि पर भी क्षत्रियों का शासन नहीं रहेगा, जबकि प्राचीन काल से अब तक सबसे अधिक क्षत्रिय राजाओं ने ही राज्य किया है। वास्तव में देखा जाए तो विश्व युद्ध कुछ और नहीं बल्कि उन शक्तियों के समाप्त होने की विनाश लीला है, जो शक्तियां स्वयं को पृथ्वी का स्वामी समझ बैठी हैं। क्योंकि आज देखिए, विश्व के सभी देशों में सीमा संबंधी एवं भूमि पर आधिपत्य जमाने की लड़ाई तो चल ही रही है। तो भविष्य मालिका में ये जो स्वभूतियों की विनाश लीला का जो समय दिया गया है, वह आपको बताते हैं। लिखा गया है कि आषाढ़ मास के 13 दिनों का पक्ष जब आएगा, तब तीसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर होगा। इसमें यह भी लिखा गया है कि 23 जून से 5 जुलाई 2024 जब शनि कुंभ राशि में रहेगा, जो कि वैशाख यानी मई के आखिरी महीने का समय होगा, उस कालखंड में यह धरा यानी पृथ्वी मानव के शवों से पट जाएगी। ऐसी हाहाकारी घटना घटने के पीछे 3 योग बताए जा रहे हैं। इसमें से पहला है शनि का कुंभ राशि में गोचर, दूसरा है शुक्र का मेष राशि में गोचर, और तीसरा इन दोनों योगों का वैशाख मास में पड़ना। ये स्थितियां 2024 में ही बन रही हैं, और इसका स्पष्ट उल्लेख भविष्य मालिका में किया गया है। जैसे कि आपने देख ही लिया है कि अभी 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो पूरे संसार की दुनिया 3 भागों में बंटती हुई दिखाई दी। एक हमास के समर्थन में इस्लामी देश, दूसरा इजराइल के समर्थन में अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश एक पाले में आ गए। अमेरिका ने तो इजराइल की सहायता के लिए अपने विशाल युद्ध पोत तक भेज दिए हैं, लेकिन इसी बीच रूस भी अपना एक अलग गुट तैयार कर रहा है, जिसकी सच्चाई 2024 से पहले लोगों के सामने नहीं आने वाली है। स्थितियां दर्शकों ऐसी होने वाली हैं कि पूरे विश्व में अनेक युद्ध के मोर्चे दिखाई देने लगेंगे, लेकिन जब यहूदियों का देश युद्ध के मैदान में उतर जाएगा, तब तीसरे विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात भविष्य मालिका में 600 वर्ष पहले ही लिख दी गई थी। अब आप ही बताएं कि 600 वर्ष पूर्व जब इन देशों का अस्तित्व भी नहीं था, तब इनके बारे में लिखा जाना क्या किसी चमत्कार से कम है? आप ही सोचें। मालिका में तो यहां तक लिखा गया है कि तीसरा विश्व युद्ध का जो कुरुक्षेत्र बनेगा, वह अधिकांश रूप में आकाश एवं जल की लहरों पर लड़ा जाएगा। जहां आकाश में मिसाइल और बमों से हमला होगा, वहीं समुद्र के जल में विस्फोट करके भी सुनामी लाई जाएगी। विशेषकर वो देश जो समुद्री सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर परमाणु बम के माध्यम से सागर की लहरों में भी सुनामी लाई जाने की एक बहुत बड़ी आशंका दिखाई दे रही है। वैसे भविष्य मालिका में यह भी लिखा गया है कि कलयुग की यह विनाश लीला मात्र इसलिए की जाएगी क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ये चाहते हैं कि चारों युगों के भक्तों को इस अनंत युग में सुख प्रदान किया जाए। चूंकि 3 युग बीत चुके हैं और चौथा कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है, अतः जब भगवान की ये लीला होने वाली है कि जितने भी भक्त इन चारों युगों में अब तक हुए हैं, उन्हें सुख, संपत्ति और आनंद का जीवन प्रदान किया जाए। किंतु जाते जाते आपको कुछ और बातों को लेकर के हम सावधान करना चाहते हैं। हमने अपने कार्यक्रम में पहले भी आपको ये सचेत किया है कि आप इसे मात्र रोचक, ज्ञानवर्धक और प्राचीन धरोहर जानकारी के रूप में ही इसे देखें और मंथन करें कि आखिर 600 वर्ष पूर्व श्री जगन्नाथ जी को इस मालिका साहित्य की रचना क्यों करनी पड़ी। अब हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि इस मालिका साहित्य में आयुर्वेद से लेकर वास्तुशास्त्र, पूजा पद्धति से लेकर योग के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने जैसे तमाम गूढ़ विषय सम्मिलित किए गए हैं। किंतु अभी बात मात्र काल की भविष्यवाणी की हो रही है। लोगों की रुचि भी यही जानने में है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। ये इच्छा स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य की
संसार में एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसे अतीत, भूत और वर्तमान के विषय में जानने की उत्सुकता रहती है। कुछ सनातन धर्म के विशेषज्ञ भविष्यमालिका की भविष्यवाणी को बताकर ये कह रहे हैं कि यदि लोग उनकी तथाकथित धारा में सम्मिलित नहीं होंगे तो प्रलय काल में ऐसे लोगों के प्राण चले जाएंगे और इसी भय के नाम से लोगों से दान स्वरूप धन अर्जित किया जा रहा है। किंतु आपसे हम अनुरोध करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दान देते समय ये जानकारी अवश्य कर लें कि आपके धन का उपयोग उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए होने जा रहा है या फिर वह किसी सार्वजनिक कल्याण का काम करने जा रहा है। सोशल मीडिया पर आपको तमाम ऐसे चैनल मिल जाएंगे, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, किंतु आपको बहुत से ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो धार्मिक साहित्य बांटने के नाम पर आपसे दान मांग रहे हैं। जबकि आज के समय में सभी के पास मोबाइल है, आप विष्णु सहस्त्रनाम या फिर कोई भी धार्मिक साहित्य पीडीएफ फॉर्मेट में आप दर्शकों के साथ शेयर करके ये जानकारी पहुंचा सकते हैं या फिर आप उस पर एक कार्यक्रम बना करके ये जानकारी आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन यदि वास्तव में भगवान का नाम ही लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य हो तो ये कार्य किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। जयपुर से ही एक चैनल चल रहा है, उसका नाम डायलॉग करके है। वह भी सनातन धर्म के नाम पर क्यूआर कोड प्रदर्शित कर लोगों से पैसे मांग रहे हैं, किंतु लोगों द्वारा प्राप्त की गई धनराशि वो कहाँ खर्च करते हैं, संभवतः किसी दर्शक को ये जानकारी नहीं होगी। तो आपसे किसी भी YouTube चैनल को दान देते समय उसकी गूगल से कितनी रेवेन्यू हो रही है इसकी जांच भी आप कर सकते हैं। क्या पता कि गूगल से ही उसे अच्छा धन प्राप्त हो रहा हो लेकिन फिर भी वह दान मांग रहा हो। ये तो कुछ चैनल का उदाहरण हमने आपको दिया है, ऐसे लाखों चैनल हैं जो लोगों से दान के नाम पर धन मांग रहे हैं। तो दर्शकों, इतनी बात इसलिए आपसे करनी पड़ रही है क्योंकि आप लोग बहुत भोले हैं और चैनल वाले बहुत चालाक। वे किस तरह से आपको चूना लगा देंगे आप स्वयं भी जान नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति पहले सनातन और सनातन पार्टियों के समर्थन में बोल रहा है, किंतु जब वहां उसका हित पूरा नहीं हो रहा है तो वह तुरंत सनातन के विरुद्ध बातें बोलने लग रहा है। यहां तक कि वामपंथियों को भी साथ जोड़ने में उसे कोई संकोच नहीं। अब आप ये बताएं कि क्या ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं जिन्हें स्वयं ही नहीं पता कि उन्हें किस मार्ग पर जाना है? तो फिर वे आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? ये बात विचारणीय है। घर में बच्चों को फोन तो आपने दे दिया है, लेकिन क्या ये भी कभी आपने जांचने की प्रयास किया है कि वे उस फोन पर क्या देख रहे हैं? अधिकतर बच्चे आजकल YouTube के प्रसिद्ध चैनल और उनकी जीवन शैली की चमक दमक को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। कोई यूट्यूबर ये बता रहा है कि उसने 4 करोड़ की गाड़ी खरीदी, तो कोई बता रहा है कि उसने 50 करोड़ का घर खरीदा, वह भी YouTube चैनल की कमाई से। अब आप सोचिए, अगर YouTube इतना ही कमाई कर रहा है तो फिर देश में बेरोजगारी की समस्या क्यों फैली हुई है? कहने का अर्थ यह है कि टेक्नोलॉजी वरदान भी है और शाप भी है, दोनों ही है। कितने लोग निजी ब्लॉग वाले चैनल देख रहे हैं, उन्हें दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की अधिक रुचि है। कितने लोग प्रेरणादायक चैनल देख करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा तो मिल नहीं रही है। और प्रेरणा देने के नाम पर ये चैनल चलाने वाले स्वयं तो अमीर हुए जा रहे हैं और बाकी देखने वालों का हाल जस का तस है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।